तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक सामान रिपेयरिंग। तो हम बाइक भी रिपेयर करते हैं, तो उसका भी मैं एक अलग से चैनल बनाऊंगा। आज हम इस बाइक की क्लच केबल डालने वाले हैं, जिसकी हम आपको वीडियो दिखाएंगे किस तरह डलती है क्लच केबल और किस तरह चेक किया जाता है बाइक को कि क्लच केबल सही डली है या नहीं। सबसे पहले इसकी केबल बाहर निकालने के लिए सबसे पहले इधर से आपको नीचे उतारनी पड़ेगी केबल। इसे खींचिए ज़ोर से, और अगर इस तरह ना निकले तो इसे इस तरह कीजिए। ये जावे तो इस तरह नहीं उतरे तो ये इस तरह का एक पाना ले लें, इसे इस तरह फंसा के इस तरह से निकाल लें। ये वो केबल टूटने वाली थी तो इसलिए हम चेंज कर रहे हैं। इस तरह खुल चुकी है। अब इसे ऊपर की साइड से खोल लें, इस तरह दबाएं। ये निकल चुकी है। अब इसे नीचे की साइड से निकाल लें। तो ये न्यू केबल है, अब इसे हम निकालने वाले हैं। तो अब हम इसे लगाने वाले हैं कुछ इस तरह। कोई सी भी गाड़ी की केबल होती है वो सबसे पहले ऊपर से लगती है, उसके बाद नीचे से लगती है। कोई सी भी केबल है, क्लच की है, रेस की है, ब्रेक इसकी है, ब्रेक की है, वो पहले ऊपर से लगती है। ओके, ऊपर से लगा दी हमने। अब नीचे से आ जाते हैं। केबल लगाना बहुत इजी होता है, वायर लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सॉरी गाइस, अभी देखिए ये इसके अंदर इस तरह से फंसाना है। इस तरह से फंसाकर इसे कुछ इस तरह से प्लास के साथ दबा देना है, ताकि इसका मुंह बंद हो जाए, केबल बाहर ना निकले। ओके गाइस, तो अब इसे ऊपर की तरफ चढ़ा लेना है, जिस तरह निकाली थी उसी तरह। तो अब केबल लग चुकी है। अब हमने क्लच पकड़ना है, ये हमने इतना क्लच पकड़ना है और हमने किक मार कर देखना है। अगर किक फ्री जा रही है तो क्लच सही है। तो गाइस आप देख सकते हैं किक फ्री नहीं जा रही, ज़ोर मांग रही है थोड़ा सा। किक बिल्कुल फ्री जानी चाहिए, इसका मतलब है क्लच लूज़ है।
अब हम क्लच को टाइट करेंगे और अब हम फिर से इतना क्लच पकड़ेंगे, आप देख सकते हैं 1 उंगली जितना गैप होना चाहिए, बीच में 1 उंगली जितना गैप। थोड़ा सा और टाइट होगा क्लच। अब हम फिर से पकड़ लेते हैं। और किक फ्री जा रही है, थोड़ा नॉर्मल सा टाइट होगा। हो चुका है क्लच केबल डल चुकी है, बिल्कुल ओके। तो ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़।